तो ये क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल को फाइंड करने का टू वेज है। जो दो सेंटर सर्कल का इक्वेशन होता है, दोनों फॉर्म में उसको हम लोग चेंज करके सेंटर एंड रेडियस को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले वाला जो है थोड़ा सा ज़्यादा इजी है, जो पहले बताएंगे। सेकंड वाला भी ठीक ठाक ही है, बस थोड़ा उसमें थोड़ा फॉर्मूला याद करके डायरेक्ट अप्लाई करना पड़ता है। और फर्स्ट वाले में थोड़ा सा इसमें हम लोग को उसको इक्वेशन को सेट करना पड़ता है। तो देखते हैं कि करके सबसे पहले फर्स्ट वाले मेथड में चलते हैं। दोनों ही मेथड कोशिश करेंगे इसमें डिस्कस करने का इस वीडियो में, नहीं तो फिर उसके लिए सेपरेट कर लेंगे। तो फाइंड एंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है। सर्कल क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y इक्वल्स टू 8, ये सर्कल दिया हुआ है। सबसे पहले जो इसका फॉर्म होता है, सर्कल का इक्वेशन होता है, उसको एक बार देखते हैं। उसको क्या है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एफ होल स्क्वायर इक्वल्स टू वाई माइनस के है, एच की जगह के भी लेते हैं, के ही ले लेते हैं, वाई माइनस के सॉरी, चलिए वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इस फॉर्म में हमको चेंज करना है। इस ऊपर वाला जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे इस वाले फॉर्म में, देखते हैं। तो पहले ये लिख दिया, फर्स्ट लाइन हो गया, गिवन इक्वेशन इज दिस एंड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज दिस। नाउ फिर से लिखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, तो इस फॉर्म में चेंज, ये होल स्क्वायर का फॉर्म है। एक है x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर, y माइनस समथिंग का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले जो x वाला जो इसमें टर्म है, उसको एक तरफ सेपरेट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x ये हो गया। अब y वाला जो दिया हुआ है, जो गिवन है, उसी में से वाई स्क्वायर प्लस 10y इक्वल्स टू 8, इसको सेपरेट कर लिए। अगेन अब इसको चेंज करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर में इसको चेंज करना होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देखना है। एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a माइनस बी, इसका होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा होता है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब सेम इसको यहाँ पे भी देखेंगे हम लोग कैसे करेंगे। 8x है, यहाँ 8x है, 8x को ये मिडिल टर्म में चेंज करना है, यानी कि माइनस 2ab इसमें चेंज करना है, 8x को चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, अच्छा अब क्या है यहाँ पे कि यहाँ प्लस है, तो ये माइनस नहीं करके इसको प्लस वाले में करते हैं। ठीक है, ए प्लस होल स्क्वायर में करते हैं, ये माइनस है तो प्लस वाले में यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2ab में करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस, और अगर यहाँ माइनस दिया रहता, अगर ये माइनस 8x होता तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में करते, और यहाँ पे a प्लस 8x दिया हुआ है, इसलिए a प्लस बी के होल स्क्वायर में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो 2ab बनाना है इसको, तो सबसे पहले अपने से 2 लिख देना है, फिर डॉट देना है। अब 8 है तो 8 और 2 है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो 8 हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 4 8, और यहाँ x, ये बिल्कुल ऊपर वाले के सेम हो जाएगा। 8x ऊपर भी है यहाँ पे 8x, और नीचे भी ये हो गया 8x, पर ये बन क्या रहा है मेरा, 2ab बन रहा है ये, प्लस अब इसमें अलग, इसमें b हम किसको कंसीडर करके चल रहे हैं, इस 4 को। तो अगर b 4 को कंसीडर कर रहे हैं तो हमको b स्क्वायर भी चाहिए, तो b स्क्वायर कितना, यानी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो ये बन गया a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर, ये जो हम लोग यहाँ जो लिखे हैं फॉर्मूला, उस फॉर्म में। सिमिलरली अब y वाला भी करना पड़ेगा, तो ये हो गया y स्क्वायर प्लस 10y है, तो 10 को लिखेंगे 2 5y, 2 इंटू 5 इंटू वाई, प्लस इसमें कौन हो गया, b का प्लेस कौन ले रहा है, 5 ले रहा है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर ये 25 को भी 5 का स्क्वायर लिखते हैं,
इक्वल्स टू 8, उधर जो था वही है। अब अपने से क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या ऐड किए हैं, ये 4 स्क्वायर को ऐड किए हैं और 5 स्क्वायर को ऐड किए हैं। एक्स्ट्रा क्या आया है मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, 4 स्क्वायर आया है, ये 4 स्क्वायर आया है यानी 16 आया है, और क्या आया है, 5 स्क्वायर आया है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड किए हैं, एक्स्ट्रा नंबर ऐड किए हैं, उसको राइट हैंड साइड में इक्वेट करने के लिए उसको राइट हैंड साइड में ऐड करना पड़ेगा, ताकि वहाँ पे वो इक्वल हो जाए RHS LHS। तो राइट हैंड साइड में कर लिख देते हैं 16 प्लस 25, ये हो गया। अब ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था और ये एडजस्ट हो गया। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हो जाएगा। इसमें और हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, इसको बस सिंप्लीफाई कर लेना है और फिर ये एडजस्ट हो जाएगा। ज़रा सा कैनवास को और ऊपर किया जाए, चलिए तो करते हैं आगे। इम्प्लॉय दैट, इधर क्या हो गया, ये इधर हो गया ये एक्स स्क्वायर। इसको एक साथ अब हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस ये बी है मेरा 4, इसका होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 इसका होल स्क्वायर और इक्वल्स टू, इस तरफ में जो ये तीनों है इसको ऐड करके लिख देंगे। तीनों को ऐड करके जितना आएगा उतना लिख देना है। तो तीनों को ऐड करके आएगा मेरा 49, तो इसको लिख दिया हम लोग यहाँ पे 49। ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया, बट अभी भी नहीं हुआ है। अभी थोड़ा सा इसमें दिक्कत क्या है कि बीच में प्लस आ रहा है। ठीक है, प्लस अगर आ भी रहा है तो इससे कोई इशू नहीं है। हम लोग को सेंटर और रेडियस फाइंड करना है, तो सेंटर इसका क्या हो जाएगा, अगर ये आता x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अच्छा 49 को लिख सकते हैं 7 होल स्क्वायर। अगर ये केस होता तो मेरा सेंटर जो होता h कॉमा के डायरेक्ट हो जाता मेरा 4,5, पर ये केस है नहीं, ये केस तो है नहीं। यहाँ पे क्या है, +4 और +5 है, इसलिए अब जो मेरा सेंटर होगा वो 4 5 नहीं होके -4 और -5 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे सेंटर इक्वल्स टू -4 and -5. Center is -4 and -5. And what is the radius? Radius will be 49 है, 49 क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर, तो रेडियस r स्क्वायर होता है। दिस इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, ये r स्क्वायर के बराबर होता है ये 49। तो रेडियस कितना हो जाएगा मेरा 7। सेंटर -4,5, रेडियस इज 7। ये मतलब इजी वे है देखा जाए तो, इसको बस सेट करना पड़ता है इसमें, तो आसानी से ये सेंटर और रेडियस निकल जाता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर सेकंड वे कौन सा है जिससे कि निकाल सकते हैं सेंटर एंड रेडियस को, जो दूसरा वाला फॉर्म है उससे कोशिश करेंगे इसको निकालने का। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि जो सेकंड मेथड है उससे किस तरीके से सेंटर एंड रेडियस को फाइंड करते हैं। सेकंड मेथड एक्चुअली में सेकंड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जनरल इक्वेशन जो होता है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ये हम लोग पढ़ते हैं सर्कल में, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इसको यूज करके किया जाता है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से होता है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। एक बार क्या इसको रिवाइज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इसको कंपेयर करेंगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ उससे कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो इसको कंपेयर करते हैं, इसको अगर 1 लिखते हैं, इसको 2 लिखते हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट ऊपर वाले में क्या है, x का कोफिशिएंट जो मेरा जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है उसमें है 2g, और इसमें जो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ उसमें x का कोफिशिएंट कौन है, x। तो इसको हम लिख सकते हैं 2g इक्वल्स टू 8। सिमिलरली जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन उसमें y का कोफिशिएंट कौन है, y का कोफिशिएंट है 2f,
और जो क्वेश्चन है उसमें y का कोफिशिएंट कौन है 10, तो इसमें लिखेंगे 2f इक्वल्स टू 10, इसको पहचानना जरूरी है। तो g बराबर क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय दैट g इक्वल्स टू 4, और इसमें भी एम्प्लॉय दैट f इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5। अब एक स्टेप और जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो अक्सर लोग गलती करते हैं कि g और के बाद हम लोग को माइनस जी भी निकालना पड़ता है। तो माइनस जी कितना हो जाएगा -4, और ये माइनस एफ कितना हो जाएगा, माइनस जी माइनस एफ दोनों निकालना है -5। यहाँ तक पहुँचना है, बहुत लोग जी में निकाल के छोड़ देते हैं, जी और एफ निकाल के, जी और एफ से नहीं, माइनस जी और माइनस एफ निकालना है, ये इंपॉर्टेंट है। जब माइनस जी और माइनस एफ निकलेगा तो ही आंसर आएगा, ठीक है। तो माइनस जी और माइनस एफ निकल गया, सो सेंटर इज, इस फॉर्म में सेंटर होता है -g, माइनस एफ, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कितना हो गया -4 और -5। पिछले वाला क्वेश्चन में भी यही आया, -4 और -5, इसमें भी यही आया माइनस। इसमें रेडियस निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बस उसको अप्लाई करेंगे तो रेडियस निकल जाएगा। रेडियस निकालने का उस फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा, √g² प्लस f² g² प्लस f² -c, ये होता है। तो करते हैं g² यानी -4 का स्क्वायर 16 प्लस 25 f का स्क्वायर और माइनस c कितना दिया हुआ है, तो c जो दिया हुआ है यहाँ पे है, c दिया हुआ है -8, 8 नहीं -8, ये हो गया -8, -8 दिया हुआ तो c हो गया +8 हो गया, ठीक है। तो ये 31 प्लस 8, 41 प्लस 8, 41 प्लस 8, क्योंकि यहाँ पे c -8 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे इस वजह से ये +8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, +8 हो जाएगा, -c लेना है तो -8, तो -8 यानी +8 इक्वल्स टू 49, and root under 49 is what, 7, so our radius is 7। इस वाले फॉर्म में क्या है कि हम लोग को याद, बस फॉर्मूला याद करना है और रेडियस और सेंटर फाइंड हो जाता है।